नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या पहुंचे। गुरुवार को भरत कुंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अभी और प्रोजेक्ट हम देने जा रहे हैं। अयोध्या के विकास में फंड की कमी नहीं आएगी। सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट पर एक साथ कई विमान उतर सकेंगे। यहां इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करेगी। किसी बड़े उद्देश्य के लिए शुरुआत में कुछ कठिनाइयां तो झेलनी पड़ती है। अगले 4-6 महीने में अयोध्या की सड़कें दिल्ली की राजपथ सी लगेंगी। यहाँ मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि सूर्यकुंड व भरतकुंड में रेलवे विकास के कार्य शुरू हो रहे हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों के सेल्फ डिफेंस की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संस्कार दिए जाने की जरूरत है। बेटियों के पास भी कटार होनी चाहिए। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को हिंदुओं का तीर्थ बताया। पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले 5 दिन से भोपाल के करौंद में शिव महापुराण कथा सुना रहे थे। बुधवार को कथा का समापन हो गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई विषयों पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार होने वाले क्राइम को नहीं रोक सकती, इसे घर का संस्कार ही रोकेगा। सरकार निगाह रख सकती है, केस लड़ सकती है, दबाव बना सकती है। आने वाले दिनों में लव जिहाद तभी रुकेंगे जब माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब 15 से 30 जून तक जिलों के भीतर कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई है। नई ट्रांसफर नीति के तहत जिला संवर्ग के कर्मचारी और राज्य संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिले के भीतर ट्रांसफर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। वहीं 30 जून के बाद सरकार की ओर से विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण तबादले होंगे। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना शुरू हो गया है। चक्रवात के कारण हवाएं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। तेज हवाओं के कारण सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे भी गिरने लगे हैं। आईएमडी का कहना है कि लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। चक्रवात से होने वाले खतरे को देखते हुए अब तक 94,000 से ज़्यादा लोगों को तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट तैयार रखे हैं। एनडीआरएफ की 27 टीमें भी तैनात है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में इस तूफान का असर देखा जा रहा है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय शामिल हैं। यहाँ के कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। बिपरजॉय पिछले 25 साल में जून महीने में गुजरात के तट से टकराने वाला पहला तूफान होगा। इससे पहले 9 जून 1998 को एक तूफान गुजरात के तट से टकराया था। तब पोरबंदर के पास 166 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी 19 जून के बाद बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान में लो प्रेशर एरिया बनाने के बाद तूफान मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश करा सकता है। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी का असर रहेगा। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी तेज हो गई है। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक स्थान और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। सिविल कोड का मतलब है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर हलफनामे में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के 4थे भाग में मौजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ब्यौरा दिया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा है।